राम राम जय जय राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः करिष्यापरपादुकाभ्याम् आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु श्रीतापतिपादुकाभ्याम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लाली लपे अरुधरि लाल लहूर वज्रदेह कानो दलन जय 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 कपीशूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर चढ़े तो चाखे प्रेम रस पर गिरे तो चकनाचूर। ओ सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। हम 350-400 लोगों को 12-1 बजे के बाद दीक्षा देना शुरू किया। हमको बहुत देर हो गई दीक्षा देते देते। लगभग 300 से 400 लोगों ने आज मंत्र दीक्षा प्राप्त की। हमारी गलती है, हमको दीक्षा समारोह रात कथा में टाइम पे आ जाना चाहिए था। देरी के लिए हम हृदय से क्षमा मांगते। आपको 2-3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, 2 घंटे तक। 2.5 बोल दो, जाता क्या है। अच्छा 2.5 घंटा माता। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। तो हमको विलम्ब बहुत हो गया। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी, पूज्य महंत हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी, उनको जाना था। तो महाराज जी को हमने रोक लिया कि आप रुको। तो महाराज जी तो रुक गए, पर हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी कृपा करके आशीर्वाद देकर चले गए। तो हमको देरी हो गई, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आज चतुर्थ दिवस की कथा अविलंब प्रारंभ करते हैं। आज की कथा में
जिन लोगों ने पत्र भेजे हैं उन पत्र वालों में कुछ लोगों को मंच पर लाया जाएगा। इससे प्रतिदिन लोगों का मंच पर आना जाना भी बना रहेगा और एक दिन के दरबार में 100-150 लोगों की अर्जी लग पाती है। रोज पत्रों के माध्यम से 10-15 लोगों से चर्चा मंच पर कथा के बहाने होती रहेगी। ये व्यवस्था कैसी है? ठीक है ना? तो आज की चर्चा को प्रारंभ करने के पूर्व में 2 मिनट नाम संकीर्तन गा लो और फिर इसके बाद में कथा प्रारंभ करेंगे हनुमान चालीसा पर। जो हनुमान जी हमें प्रेरणा देंगे सो हम आपको सुनाएंगे। हनुमान जी जाने राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी को कौन कौन मानता है? राधे राधे जपा करो, जपा करो। दोनों हाथ उठाओ ना। सबसे लास्ट में जो बैठे, जो पेड़ों पर टंग रहे, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम पिया करो। हमारी राधा रानी की और बालाजी की कृपा पाना चाहिए। राधे 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 कैसे बोलो, जरा जोर से तो कहो। हम
छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ा मया करते हैं। हम चाहते हैं यहाँ के लोग खूब प्रसन्न रहें, खूब आनंदित रहें, खूब भगवान की कृपा बनी रहे और खूब धन धान बढ़ता रहे और धान का कटोरा है। आज कल का आनंद और बचा है कथा का बड़ा पागल को उठा करके दोनों हाथ उठा के पैसा ना हो तो क्या करें भैया, जहाँ रहो उसी में बरसाना मान लो। इसे जरा हाथ उठा करके बरसाने अरे जरा जोर से तो बोलो ना, करो हाथ उठा के जो बाहर खड़े हुए हैं, आप भी करो हाथ उठा करके मस्ती के साथ राधे राधे कृष्ण नाम बागेश्वर धाम की माँ बबलेश्वरी मैया की, दंतेश्वरी मैया की, महामाया मैया की, माँ चंद्रहासिनी मैया की, शेखर नारायण वाले हनुमान जी महाराज की, चंद्रपुरी वाली कौशल्या मैया की, श्री नारायण धाम की, जसमई घटारानी की,
राजीव लोचन भगवान की, भिलाई के बागलों की, भिलाई सेक्टर 6 वाली काली मैया की, अपने अपने गुरु गोविंद की, छत्तीसगढ़ के हमारे प्रिय बागलों की, नमस्कार पार्वती पते। कैसे हो? बढ़िया हो? रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं। आज बहुत प्रसन्नता है, दुर्ग से भी आई हो। कुछ भी कहो, भिलाई चाहे जितनी बड़ी हो जाए पर रहेगी दुर्ग जिला के अंदर। सुना था ना तुम्हें, जय हो जगत जननी प्रभु सुंदरी। बहुत प्रसन्नता है, दुर्ग जिले के अंतर्गत भिलाई की है भूमि। यहाँ का कंकड़ कंकड़ राममय कृष्णमय हनुमानमय हो गया। कल तो ऐसा नजारा था मानो भिलाई में महाकुंभ लग गया। आज भी ऐसा नजारा है, चारों तरफ सनातनियों का सैलाब आया है। आज की कथा के प्रारंभ में पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी बैठे, उनके चरणों को प्रणाम हम कर रहे थे। दक्षिण भाग में सभी संत विराजमान हैं, उनके चरणों को भी प्रणाम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक मंच के अध्यक्ष पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है, उनके भी चरणों को हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सभी संत जन विराजमान हैं। इस कथा के निमित्त मात्र यजमान श्री राकेश पांडे जी, बहन सरोज पांडे जी बहुत अद्भुत तरीके से इस आयोजन की सेवा आप देख रहे हैं और हमको पहली बार आपके कारण भिलाई में आने का सौभाग्य मिला है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हमारे अति लाडले और बहुत सरल और हिंदुत्व के लिए बहुत कट्टर और वर्तमान में छत्तीसगढ़ का जो काला टीका सब मानते थे नक्सलवाद, उस नक्सलवाद को नेस्ता नाबूद करने का प्रण लेकर चलने वाले उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी भी आए थे। आपने अपने उद्बोधन पर विरोधियों को ऐसा जवाब दिया कि ठटरी सी बढ़ गई। कई लोग कह रहे थे कि बाबा ऐसे क्यों आए, वैसे क्यों आए। उन्होंने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि अब छत्तीसगढ़ वाले हमें ना भी बुलाएं तो हम आएंगे। और हमें प्रसन्नता है, एक बात हम घोषणा पूर्वक तो नहीं कह रहे पर आशा पूर्वक कह रहे, 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होगा, ये पक्का है, तय है। पर जो बचेंगे वो बचे नहीं रहेंगे और उसके बाद हम आर्म्ड फोर्स, आर्मी, कोबरा कमांडोज, जो भी बड़े कार्य में नक्सलवाद को खत्म करने में अपने प्राणों की बाजी लगाकर छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त करेंगे, उनके लिए हम और बद्रीनाथ वाले महाराज जी छत्तीसगढ़ में 108 कुंडीय सेना के हित के लिए राष्ट्र यज्ञ का आयोजन करेंगे। 31 मार्च के बाद छत्तीसगढ़ में जहां श्री गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और बागेश्वर धाम का पूरा मंडल, छत्तीसगढ़ वाले जहां पर कहेंगे, हम शहीदों के परिवारों को बुलाकर, सेना को बुलाकर 108 कुंडीय जो यज्ञ करवाएंगे, उसमें जो भी चढ़ोतरी आएगी उसे हम कैंसर हॉस्पिटल या कन्या विवाह में नहीं लगाएंगे, भारत सेना के राजकोष में जमा करके सेना को मजबूत करने का कार्य करेंगे।
एक दो शर्तें हमारी रहेंगी। 108 कुंडीय ब्राह्मणों के लिए हम ब्राह्मण लेकर आएंगे। सामग्री बसंत और बहन व्यवस्था कर देंगी, राकेश भैया कर देंगे। यज्ञशाला 7 खंड की बनेगी। यज्ञशाला में ऊपर धर्म ध्वज होगा तो चारों कोनों पर तिरंगा लहराएगा। यज्ञशाला में पीठ के रूप में हनुमान जी बैठेंगे तो बाहर पूरी यज्ञशाला में देव रूप में शहीद जो हमारी भारत की आर्मी के वीर सपूत हुए हैं उनका चित्र लगाकर उनकी पूजा की जाएगी और परिक्रमा करवाया जाएगा। महाराज जी ने शहीदों के लिए अनंत यज्ञ की और ये यज्ञ छत्तीसगढ़ में तो हम करेंगे ही करेंगे। हमने 2 जगह और बात कह के कर रखी कि अब राम कथा बहुत हुई है, अब भारत को राष्ट्र कथा की आवश्यकता है। राष्ट्र बचेगा तो राम बचेंगे, राष्ट्र नहीं बचेगा तो राम नहीं होंगे। राम में भारत बचता है और भारत में राम बचते हैं। जो 31 मार्च के बाद यज्ञ होगी वो 2 बातें हम उप मुख्यमंत्री जी से पूर्ववत मांगेंगे। सेना को तो हम आमंत्रण कर देंगे, रक्षा मंत्री जी को आप आमंत्रण करना। पहले दिन की आहुति रक्षा मंत्री जी के द्वारा और शहीद परिवार के साथ होगी और वो पूरी की पूरी यज्ञ राष्ट्र के लिए समर्पित होगी। और हमें पूर्ण भरोसा है गृह मंत्री जी पर, देश के गृह मंत्री जी पर और आप पर कि हर हाल में हमारा छत्तीसगढ़ 31 मार्च तक नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। हमें बजरंग बली पर भरोसा है, सन्यासी बाबा पर भरोसा है। ये यज्ञ कैसी रहेगी? बढ़िया रहेगी, होनी चाहिए। अब राम कथा के साथ साथ राष्ट्र कथा भी होनी चाहिए। और दूसरी बात सुनो, ताली बजवाने के लिए नहीं बता रहे, बॉर्डर पर भी हम यज्ञ करेंगे। ताली बजवाने के लिए नहीं, वास्तविकता में वर्ष में इतनी कोशिश हमसे बनेगी, भारत सेना के लिए हम जितना भी धन जुटा पाएंगे, भारत के राज्य को सुनो, उसके लिए किसी से कोई मांग नहीं। जिनको जो देना हो वहां के दान पात्र में डाल देना। वो दान पात्र हम खोलेंगे भी नहीं, दान पात्र ही आप ही लोग वहां जाके जमा कर देना, ताकि हमारी भारत की सेना मजबूत हो। जब भारत का सिपाही सरहद पर जागता है तब हम लोग चैन से भारत में सो पाते हैं। हमारा भारत भारत रहे, इसके लिए अब इसकी आवश्यकता है। तो आज 82 राजपीठ पुनः उपस्थित हुई। आप लोग बैठे बड़ी देर से हनुमान जी का चरित्र गाने के लिए। हम भी हैं, एक बात हम कहेंगे, बंधन में मत रहो, भगवान के बंधन में रहो। बंधन बड़ा बेकार होता है पाप में, चाहे संसार का बंधन हो, समाज का बंधन हो, कुरीतियों का बंधन हो या रूढ़िवादिता का बंधन हो। बंधन में मत जियो, जीना ही है पागलो तो भगवान के बंधन में जियो, परमात्मा के बंधना में जियो, बंधन में मत जियो। पर बंधन है कहां? तुम कहोगे कोई बंधन ही नहीं। दिखाई न पड़ने वाला बंधन ज्यादा खतरनाक होता है, दिखने वाला बंधन बहुत सरल। तो तुमने देखा होगा, कभी अनुभव किया होगा, जिसको तुम बहुत चाहते हो, ना चाहते हुए भी इसकी याद बहुत आती है, बहुत स्मरण आता है, उसी को प्रेम का बंधन कहा। बताए हम क्या चाहते हैं? तुम्हें याद तो आए, संसार की नहीं, परमात्मा की याद आए। तुम रो तो संसार को पाने के लिए नहीं, परमात्मा को पाने के लिए रो। ये बंधन क्या है? देह को मैं मानना बंधन, बंधन है, बंधन है। मैं हूं,
मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा घर, मेरा मकान, ये बंधन है। मेरा कुछ भी नहीं, सब भगवान का है, ये बंधन है। देह को मैं मानना बंधन है और सब कुछ परमात्मा का मानना बंधन। बंधना एक बात हो, यहाँ संसार में आपके जितने भी बंधन हैं, मकान का बंधन, किसी को गाड़ी का बंधन होता, किसी को लुगाई का भी बंधन होता, किसी को पड़ोसी पड़ोसन का बंधन होता, किसी को प्रेमी प्रेमिका का बंधन होता, किसी को पद का बंधन होता, किसी को प्रतिष्ठा का बंधन होता। अब आजकल के युवाना, बुरा न मानना, आजकल के युवान बच्चे, युवान बच्चियां व्यूज के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में न जाने क्या क्या कर रहे हैं। ये भी बंधन है, ये भी बंधन है, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है भाई, बहुत बड़ी बीमारी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप वीडियो मत डालो, अपलोड मत करो, खूब डालो। हम प्रार्थना करेंगे बच्चियों से खासकर और बेटों से खासकर, अपना समय सोशल मीडिया पर बर्बाद मत करो। रील के जमाने में रियलपन मत खोदो। यदि आप रील के जमाने में रियल खोदोगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। वर्तमान में भारत का युवा रील के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में इतना फंस गया कि मौलिक चीजें भूल गया, संस्कार भूल गया, काम धाम भूल गया, लक्ष्य भूल गया। सिर्फ वीडियो, सिर्फ वीडियो, सिर्फ वीडियो, केवल वीडियो के चक्कर में, रील के चक्कर में है। हम प्रार्थना करेंगे रील के चक्कर में रियल पर मत खो देना, रील के चक्कर में अपनी सत्यता मत खो देना, रील के चक्कर में अपने संस्कार मत खो देना, रील के चक्कर में तुम अपनी नग्नता मत परोस देना, फूहड़ता मत करना। बड़ा उल्टा जमाना आ गया, भगवान बचाएं। ऐसा उल्टा जमाना हमने तो सोचा भी नहीं था, ऐसा जमाना आएगा। बहू डांस कर रही, सफर इंस्टाग्राम पे लाइव कर, गजब हो गया भाई। जिन बहुओं को नहीं देखा, ससुर ने पूरी जिंदगी नहीं देखा, और डांस मुजरा चल रहा और ससुर लाइक कर रहा। लाइक तो ठीक है, कमेंट में ठोक रहा, नाइस। अरे राम 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 भैया, राम 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 राम। और तो ठीक है, हमें किसी ने दिखाया, बेचारे 60-70 साल के बूढ़े दादा को नचवा। हमने पूछा ये क्या है, ये इनको ललक है? बोले नहीं, ये सिर्फ व्यू का चक्कर, फेमस होने का चक्कर, अपने चैनल को बढ़ाने का चक्कर। हम प्रार्थना करें, ये भी बंधन है। बंधन में मत जियो, बंधन में जियो। अब समझो जरा, बंधन क्या है? दो तोता एक पेड़ की डाली पर बैठे, एक तोता आम की डाली पर बैठकर आम खाने लगा। तो वो बोला कि ये पेड़ मेरा है, मैं पेड़ का हूं। जिस तोते ने आम पहले वाले ने खाया, उसने डाली को अपना मान लिया, पेड़ को अपना मान लिया। दूसरे वाले तोते ने कहा ऐसे हजारों पेड़े हैं, हमें एक पे नहीं, हमें दूसरे पेड़ का भी आनंद लेना है, दूसरे आम के वृक्ष पर भी जाना है। अब वो उड़ गया, पहला वाला बैठा रहा, दूसरा वाला उड़ गया। पहला वाला बंधन में पड़ गया, दूसरा वाला बंधन में पड़ गया। पेड़ अपना है, ये बात तो ठीक है, केवल अपना है, ये बंधन है। संसार हमारा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन केवल हमारा है, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि यहाँ किसी का कुछ रहा ही नहीं है, न हमारा रहा न तुम्हारा रहा, यहाँ सब भगवान का है। अपना मान लेना बंधन, भगवान का मानना बंधन। ये अपना है, हमारा है। कहने तोड़ तोड़ में माया, ये मेरा, ये पराया, ये अपना, ये पराया, ये मेरा ही है, ये बंधन है। इस बंधन से बचना है। कुछ लोग हमें मिलते बात करते, तो वो कहते भगवान हमारे, ये अच्छी बात, लेकिन भगवान केवल हमारे हैं, ये गलत बात है।
गुरुजी हमारे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन गुरुजी केवल हमारे हैं, ये गलत बात है। तो भगवान को अपना मानना ये ठीक है, लेकिन केवल अपना, मेरा अधिकार, ये बंधन है, वो हो ही नहीं सकता। तो संसार में रहो, संसार के मत रहो, जगत में रहो, जगत के मत रहो। कभी तेल की बूंद को देखना, तेल की बूंद जब पानी में जाती है, इतराती है, इठलाती है, लहरों में झूमती है, नाचती है, हिलोरों का मजा देती है, वो पानी में तो रहती है और पानी की नहीं रहती है, तेल की बूंद। कभी तुम नाव को देखना, नाव जल में तो रहती है लेकिन जल के अंदर नहीं रहता है, और जिस दिन नाव में जल हो जाता है, नाव डूब जाती है। उसी प्रकार तुम संसार में तो रहो, संसार को अंदर मत रखो, संसार को अंदर रखोगे तो तुम डूब जाओगे। नाव की तरह जीवन जियो, नाव पानी में रहती, लहरों के साथ आनंद लेती, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, ऐसे ही तुम संसार में रहो, संसार का आनंद लो, लेकिन संसार को अंदर मत रखो, दिमाग में मत रखो। मेरे पागलो, दिमाग में मनी, कुंडली में शनि और मूरख से दुश्मनी बड़ी खतरनाक होगी। हाँ, तीन से बचना, दिमाग में मनी और कुंडली में शनि और मूरख से दुश्मनी मत रखना। बंधन क्या है? जगत को अपने चित्त में रखना, दिमाग में संसार को रखना, ये बंधन है। और चित्त में परमात्मा को रखना, दिमाग में भी परमात्मा को रखना, ये बंधन है। बोलो सीताराम, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब आप कहोगे महाराज जी बंधन कहाँ है, दिखाई तो पड़ता नहीं। और कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते पर होते हैं। एक बार एक आदमी गधा लेके जा रहा था, गधे, और गधे तो गधे, तो 30-40 गधे लेके जा रहा था, गधे, और गधे लेके जैसे ही गया एक गांव में रुका, तो गांव में जैसे ही रुका तो उसने देखा कि 20 गधे हैं पर रस्सी 19 है, तो 19 तो बांध दिए पर एक नहीं बांध पाए। तो सोचा कि पड़ोस से रस्सी मांग लाए, उसको भी बांध ले। एक झोपड़ी में बूढ़े दादाजी रहते थे, बाबा रस्सी दे दो, हमारी एक रस्सी कहीं गिर गई या छूट गई, गधे 20 हैं, रस्सी 19 है, एक रस्सी दे दो, हम सुबह आपको दे देंगे। उसने कहा भैया हम महात्मा आदमी, हम में रस्सी तो है नहीं है। महाराज कोई उपाय है बाबा? एक उपाय है। क्या? गधे रस्सी नहीं है ये तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है। रस्सी नहीं है ये तुम्हें पता है, गधा को थोड़ी पता। और गधा का मतलब ही गधा का जब उसने जो पता ना, तो बोले करें क्या? बोले झूठ मूठ का खूंटा गाड़ो और झूठ मूठ का हाथ ऐसे लगाओ कि रस्सी है, कॉन्फिडेंस में, और बांध दो। उसने कहा कि रात हो गई, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं होगा, जो कहो। सुबह आया, झूठ मूठ का खूंटा गाड़ा, खूंटी, और गधे के गले में ऐसे हाथ लगाया, ऐसी रस्सी बांधी। गधा सच में बैठ गया, नहीं गधा बैठ गए। अब सुबह हुई तो उसने सभी 19 गधों को रस्सी खोली, रस्सी का बिंडल बनाया, धर लिया, 19 गधे उठ गए, जाने लगे, पर 20वां बैठा ही रहा। खतरनाक रस्सी बंद रखी, इसने खूब उठाया, लाठी मारी, वो नहीं उठा। उसको लगा कि जरूर ये बाबा कोई जादू टोना जानता है, लगता है बागे के धर्म से मिला जुला। कौन सा मंत्र मार दिया कि गधा उठ ही नहीं रहा। तो फिर बाबा भागा है, बोले महाराज हमने गधे की रस्सी मांगी थी और तुमने गधे ही बांध दिया बिना रस्सी के। बाबा बोला हमने तो नहीं बांधा तो तुमने होगा। अरे बोले दिक्कत ये है कि अब वो जा नहीं रहा। बोले तुमने रस्सी खोली? वो बोला जब बांधी ही नहीं थी तो खोले कहां से? तो बूढ़े दादा ने कहा कि ये तुझे पता है, गधे को थोड़ी पता है। तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है। अब उसका दिमाग चला, वापस आया, उसने झूठ मूठ का नाटक फिर किया, खूंटी खोलने का, रस्सी, गधा उठ गया, चला भी गया। तब उसे समझ आया, हाय गैया राम 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 राम, कोई रस्सी नहीं, फिर भी ये रात भर रस्सी के चक्कर में बना बैठा रहा। वही हमारा और तुम्हारा है, यहाँ हम मान लेंगे सब अपने हैं, यहाँ कोई अपना नहीं है और जिंदगी ऐसी ही गुजार देते हैं।
ये बंधन, इस बंधन की रस्सी को तोड़ देना ही बंधन है। मेरे पागलों, यहाँ संसार में मिलने वाली वस्तुएं साधन है, साधन का प्रयोग करो और साधन में मत फंसो, साधना में फंसो। नाव नदी पार कराती है, पार हो जाओ, फिर नदी पार करने के बाद नाव को सिर पे रखने की आवश्यकता नहीं है, उसने पार करा दी, वो उसका धर्म है। अब तुम कहो वाह आज तो हम मर जाते यदि नाव ना होती, हम तो डूब ही जाते, बर्बाद हो जाते, जब नाव ने हमें पार कराया तो हम भी नाव को सिर पे लेकर के रखेंगे, चलेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। ये तो मूर्खता होगी, आप नाव को सिर पर रख करके डोलोगे, लोग पूछेंगे नाव को सिर पे क्यों रखे हो, तुम तर्क दोगे इसने हमें नदी पार कराई इसलिए हम सिर पे रख लें, ये मूर्खता है। एक आदमी छत्तीसगढ़ का हमारा चेला है, दुर्ग का चंगीलाल, दुर्ग का चंगीलाल छत्तीसगढ़ में रहता हमारा चेला है। एक बार वो ट्रेन पे बैठा, ट्रेन में डिब्बा में बैठा, जनरल बोगी में बैठा, बड़ा सीधा साधा आदमी, पोटली सिर पर रखे हो बैठा ट्रेन में। तो टीसी ने पूछा कि भाई पोटली सिर पर क्यों रखे हैं? बोले साहब हमने सुना आज भीड़ ज्यादा है तो ट्रेन पे लोड ज्यादा ना पड़े इसलिए हम सिर पे पोटली रखे। बताइए, ट्रेन पर ज्यादा वजन ना करे इसलिए हम सिर पर पोटली रखे, ये मूर्खतापूर्ण बात है। भाई पोटली सिर पे भले ही है तुम्हारे, पर वजन तो ट्रेन पर ही है। उसी प्रकार संसार में आप भले ही कहीं भी कैसे भी रहो, कैसा भी, चाहे निश्चल प्रेम हो, सकाम प्रेम हो, निष्काम प्रेम हो, सब प्रेम तो प्रेम है, बंधन तो बंधन है। चाहे कामना का बंधन हो, क्रोध का बंधन हो, ईर्ष्या का बंधन हो, प्रेमी का बंधन हो, प्रेमिका का बंधन हो, पत्नी का बंधन हो, पति का बंधन, हम तो कहते शिष्य और गुरु का भी बंधन बंधन है। एक उपाय हम कहना चाह रहे, मेरे पागलों बंधन में मत रहो, भगवान के बंधन में रहो, परमात्मा के बंधन में जियो। बाहर से कुछ भी करो, अंदर से सिर्फ भगवान के लिए जियो। हमने कल भी पिछले 2-3 दिन पहले हमने मुंबई में वो बात कही थी, हम आपसे भी कहना चाहते थे। हमारे पास लोग आते, गुरुजी हमारे भाई का मन ठीक कर दो, पिता का मन ठीक कर दो, लुगाई का मन ठीक कर दो, इनका मन ठीक कर दो। तू ये बता तेरा मन ठीक है? खुद का मन ठीक है कि नहीं? दूसरों का तुम मन ठीक करवाते हो, अपना मन ठीक नहीं करवाते हो। तुम हमसे लोग मिलते चेला तुम्हारे मन का नहीं, घर तुम्हारे मन का नहीं, मकान तुम्हारे मन का नहीं, नेता तुम्हारे मन के नहीं, देश तुम्हारे मन का नहीं। ये बता तेरा मन तुम्हारे मन का है? तुम्हारा मन तुम्हारे मन का है, तुम्हारा मन ही तुम्हारे मन का नहीं तो बाकी क्या तुम्हारे मन का होगा? इसलिए मेरे पागलों हम प्रार्थना करना चाहेंगे, बंधन में मत रहो, बंधन में रहो, बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। बाहर से संसार के रहो और अंदर से भगवान के हो जाओ। अंदर से आप भगवान के हो जाओगे, जीवन बहुत सरल हो जाएगा। एक बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो, और जोर से कहो। आज का सूत्र हमारा नोट कर लेना भिलाई के पागलों, या तो तुम हनुमान जी पर छोड़ दो या हनुमान जी को छोड़ दो, या तो सब कुछ हनुमान जी पर छोड़ो या हनुमान जी को छोड़ो, बीच के बीच मत रहो। या तो तुम अपने गुरु को छोड़ दो या गुरु पर सब कुछ छोड़ दो, या तो तुम भगवान को मानना छोड़ दो या भगवान पर सब कुछ छोड़ दो, या तो तुम परमात्मा को मानना छोड़ दो या परमात्मा को छोड़ दो, वरना दुविधा में जिंदगी बेकार की हो जाएगी। इसलिए बाहर से बंधन में रहो, अंदर से बंधन में रहो, भगवान के बंधन में। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। ताली और गाली दोनों में ना फंसे। हाँ, जिसे ताली मिलेगी पक्का है उसको गाली भी मिलेगी, अपन को तो मिलती है और दोनों ही मिलती है। तालियां जितनी मिलती उतने ही थोक में केजी के हिसाब से गालियां मिलती है। ताली और गाली दोनों मिले, दोनों में ही मत फंसो। कोई सम्मान करे भगवान की कृपा समझो और कोई अपमान करे उसकी बुद्धि खराब समझो। हाँ, कुछ मिल जाए समझना भगवान की कृपा हो गई है, पुण्योदय हुए हैं, और कुछ चला जाए समझना बढ़िया हुआ, झंझट खत्म हुआ।
चला गया तो चला गया, भगवान की इच्छा थी इतने ही दिन रहना मिला। जब तक सुख में इतरा होगा, दुख में घबराओ। सुख मिले भगवान को धन्यवाद दो, दुख मिले और डबल धन्यवाद दो। नरक नहीं जाना पड़ेगा, यही कट रहे हैं। यही सब कर्म कट रहे हैं और भगवान की बड़ी कृपा, वरना बाद में फिर भोगना पड़ेगा। बाद में भोगने की वजह अभी झंझट मुक्त हो जाओ। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। राम ही केवल प्रेम प्यारा। बंधन में रहने के लिए भगवान के बने रहो, भगवान के बने रहने के लिए भगवान से प्रीति करो। भगवान को प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? जरा जोर से बोलो। भगवान को क्या प्रिय है? प्रेम प्रिय है। भगवान से प्रीति करो, भगवान के वचनामृतों को सुनो, उनकी कथा को सुनो, उसको जीवन में उतारो। सुनना कहना बड़ी बात नहीं है, जीवन में उतारना बड़ी बात है। उसे आत्मसात करो, अपने ऊपर उसको लागू करो। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी कहते भर नहीं है, उतारते भी है। इसलिए हमने हनुमान चालीसा का आधार लिया। हनुमान चालीसा की कथा कल कहाँ तक हो सकी थी? चौपाई याद है आपको? जरा जोर से बोलो। शंकर सुवन तेज प्रताप, यहां तक कथा हो गई थी। आगे कौन सी चौपाई है? ए हा विद्यावान गुणी अतिचार। हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, हनुमान जी क्या है? बोले विद्यावान। अच्छा, हनुमान जी विद्यावान है तो रावण कौन है? बोले विद्वान। रावण विद्वान है तो हनुमान जी विद्यावान। लेकिन अब ये फर्क समझना होगा, हनुमान जी को विद्यावान क्यों कहा और रावण को विद्वान क्यों कहा? बोले रावण के 10 सिर हैं। कितने सर? जोर से बोलो। एक व्यक्ति हमें मिला, बोले गुरुजी रावण के 10 ही सिर थे। हम कब पढ़ाते हैं? हमका तुम्हें कोई डाउट है क्या? बोले डाउट नहीं है, एक दिक्कत है। उनका क्या है? बोले हम सोच रहे हैं यदि रावण के 10 सिर होंगे तो वो लेटता कैसे होगा? सीधा तो सीधा लेटता होगा। बोले नहीं, लेटने में दिक्कत नहीं, यदि करवट बदलनी पड़ती होगी तो क्या एक्सरे में लगेगी होगी? ये पता नहीं है हमें कि कैसे करवट बदलता होगा। जहां तक हमें पता है यदि कुछ करवट बदलना होता होगा तो पहले उसे खड़ा होना होता है, फिर करवट। पर हम एक बात कहें, बोले बोलो। हमने कहा भैया ज्यादा खपड़िया वाला आदमी सोता ही नहीं। जो ज्यादा खपड़िया वाला होता है तो ना तो सोता है न सोने देता है। तो रावण है विद्वान, हनुमान जी महाराज है विद्यावान। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को। अच्छा, विद्यावान क्यों कहा? विद्या ददाति विनयम। जिसके पास विद्वत्ता हो पर विनम्रता ना हो, विद्वान हो विनम्र ना हो, उसे क्या कहते हैं? बोले विद्वान। लेकिन विद्वान हो और विनम्रता हो उसे विद्यावान कहते हैं। हनुमान जी में दोनों विनम्रता भी है और विद्वत्ता भी है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। विद्यावान और विद्वान में अंतर क्या? दूसरा अंतर विद्वान और विद्यावान कैसे कहते? जिसके अंदर पढ़ाई करने के बाद अभिमान आ जाए वो विद्वान है। जिसके अंदर विद्वत्ता के साथ साथ अभिमान बैठा हो उसे विद्वान कहते हैं। जिसके पास विद्वत्ता के साथ साथ अंदर भगवान बैठा हो उसे विद्यावान कहते हैं। हनुमान जी के अंदर विद्वत्ता भी है,
विद्वान कितने हैं हनुमान जी? इसका वर्णन तो हनुमान चालीसा के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने दिया। जय हनुमान ज्ञान जय कपीस जय कपीस लोके उजागर लोके उजागर जय हनुमान ज्ञान सागर। हनुमान जी सागर है, पर रावण भी विद्वान है। 10 सिर है। 10 सिर क्या है? बोले 6 7 4 वेद के प्रतीक है 10 सिर, इसलिए उसको दशानन कहते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। अच्छा, लेकिन रावण में हनुमान जी में अंतर क्या? रावण अभिमानी है, हनुमान जी निराभिमानी। अभिमानी है इसलिए वो विद्वान है, हनुमान जी निराभिमानी है इसलिए क्या है? विद्यावान गुणियाती। हनुमान जी निराभिमानी है इसलिए विद्यावान। विद्यावान की एक बात है, ध्यान से सुनना। विद्वान कौन? जो जानकारी जान ले वो ज्ञान। जानना ज्ञान है, प्रकट कर देना विज्ञान है। जानना ज्ञान है, और जिसको जाने उसको बना दे उसे विज्ञान कहते। जानना ज्ञान है, प्रकट कर देना विज्ञान है, लेकिन जो दोनों की समझ रखता हो वही विज्ञान है। हनुमान जी के पास ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, प्रकट भी कर देते हैं, प्रकट भी हो जाते हैं, इसलिए विद्यावान। अच्छा, विद्वान और विद्यावान में चौथा अंतर सुनो क्या है? जो पढ़ाई पढ़कर विद्वत्ता पाकर काम काज में लगाए वो विद्वान है, और जो विद्वत्ता पा करके राज काज करना प्रारंभ कर दे वही विद्यावान। हनुमान जी महाराज के पास विद्वत्ता भी है, प्रधान काज भी करते हैं, इसलिए विद्यावान। रावण अभिमानी है, हनुमान जी निराभिमानी है। इसका एक परसेंट समझो, हनुमान जी कैसे निराभिमानी? बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। रावण अभिमानी इतना है कि किसी के सामने झुकता नहीं। और तो ठीक है, रावण अपने गुरु जी के भी सामने नहीं झुकता। रावण के गुरु जी कौन है? रावण के गुरु जी है शंकर जी। रावण कभी शंकर जी को झुककर प्रणाम नहीं करता। कैसे प्रणाम करता? वो शंकर जी से मिलने जाता तो कैलाश पर्वत को ही उठा के सिर पर धर देता। तो किसी ने पूछा ये क्या है? बोले प्रणाम कर रहे हैं। बोले किसको? बोले गुरु जी को। तो बोले कैलाश पर्वत को सिर पे क्यों रखे हैं? रावण कहता है कैलाश पर्वत पर शंकर जी है, इसलिए पर्वत को ही हमने रख दिया तो गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, विचार करो, पर्वत के ऊपर शंकर जी पार्वती जी बैठे और रावण उठाए कैलाश और ऐसे ऊपर नीचे करे, सिर पे धरे फिर सिर पे धरे फिर ऊपर, सिर पे धरे फिर ऊपर, और ऊपर शंकर जी और पार्वती जी ऐसे हो। पार्वती जी ने हाथ पकड़ा, प्रभु लगता है भूकंप आ गया। शंकर जी बोले भूकंप नहीं आया, चेला आया। पार्वती जी बोले कौन सा चेला? बोले रावण आया है, रावण। तो बोले महाराज रावण आया है तो ये पर्वत क्यों हिल रहा है? बोले हिल नहीं रहा, दंडवत कर रहा, प्रणाम कर रहा। तो बोले ये कौन सा प्रणाम है? तो शंकर जी बोले जब रावण जैसा चेला पाएंगे तो ऐसा ही प्रणाम हो। इतना अभिमानी रावण, रावण इतना अभिमानी कि देवता लोग
रावण के सामने टिकते नहीं हैं। रावण जब जाता है तो देवता अपने लोगों को छोड़कर भाग जाते हैं, भागते हैं, छोटी छोटी गुफाओं में घुस जाते हैं। छोटी छोटी गुफाओं में क्यों घुस जाते हैं? बोले एक दिक्कत, एक फायदा है। बोले क्या? बोले गुफा में रावण आता नहीं। बोले क्यों नहीं आता? बोले रावण झुकता नहीं है और गुफा में झुकना पड़ता है छोटे दरवाजे में, इसलिए वो अंदर आता नहीं है और हम लोग बच जाते हैं। इसलिए देवता बहुत कठोर है। जैसे ही पता लगा रावण आ गया, सब देवता ने अपनी पर्सनल गुफा बना ली, तो छोटी छोटी। जैसे ही रावण आ गए कोई भीतर हो जाए। अच्छा, देवता इतने कठोर, गुफा में घुसे, उन्हें पता था ही ये अंदर आएगा नहीं, झुकता नहीं है। सोई ताल ठोक के कहे, हे रावण, दम है तो आ जा अंदर। रावण कहे, अब बाहर होते तो आते, अंदर कौन है? झुकते नहीं है। इतना अभिमानी रावण, जो झुके ना वो अभिमानी है। और हनुमान जी मेरा अभिमानी, इसलिए रावण को विद्वान कहा। हनुमान जी को क्या कहा? विद्यावान राम काज करी। श्री हनुमान जी निराभिमानी कितने हैं? रावण के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। रावण से ज्यादा बल है पर हाथ जोड़ कर खड़े हैं। राक्षस ताली पीट रहे, ठहाका लगा रहे, प्रहार कर रहे हैं हनुमान जी पर। किसी ने कहा सब लोग आप पर प्रहार कर रहे हैं, कोई ताली पीट रहा है, आपको बुरा नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले, भैया भले ही लोग हमें मार लें पर हमारे प्रभु का काम हो जाए, हमें बल नहीं दिखाना है, हमें तो प्रभु का काम करके जाना है। इतनी विनम्रता, हाथ जोड़कर रावण के सामने हनुमान जी खड़े। एक बात हम सज्जनों कहना चाह रहे हैं, विनम्रता लाने में कोई दोष नहीं है। तुम दो हाथ जोड़कर हजारों लोगों को अपना बना सकते हो, थप्पड़ मारकर दो लोगों को भी अपना नहीं बना सकते। ये विनम्रता का फायदा। हाथ जोड़कर हजारों लोग तुम्हारे हो जाएंगे, पर थप्पड़ मार करके तुम हजारों लोगों को अपना, क्या कोई बलपूर्वक तुमसे भक्ति करा सकता है? बोलो, जरा जोर से बोलो, इधर बोलो। अच्छा, कोई तुमको धमकी देवे कि तुम्हें कथा में आना पड़ेगा, क्या इतने लोग आएंगे? जरा जोर से बोलो। बलपूर्वक कोई भक्ति नहीं करा सकता, पर प्रेम पूर्वक कोई भी भक्ति करा सकता है। और प्रेम पूर्वक इसलिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे, थप्पड़ मारना बल है, हाथ जोड़ना प्रेम है। बोलो सीताराम। और विनम्रता में कुछ घटता नहीं है। अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी। लड़ाई हो जाए, सॉरी बोल दो, सो लड़ाई खत्म। लेकिन अस्पताल में यदि डॉक्टर सॉरी बोल दे सो आदमी, शब्द वही है, लेकिन जो जहां बोला जाए बड़ा अद्भुत शब्द है सॉरी। और सॉरी बोलने से भैया कुछ बिगड़ना नहीं, क्षमा मांगने से। पूरे भारत के लोगों से हमें प्रार्थना करना चाह रहे, छत्तीसगढ़ के जितने लोग आज भिलाई में कथा सुनने आए हैं, यदि तो अपने घर में महाभारत को बचाना चाहते, कलेश को बचाना चाहते, तलाक को बचाना चाहते, विवाद को बचाना चाहते, हमारे दो मंत्र तुम नोट कर लो। तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना, तुम्हारे घर में शांति ना आ जाए तो कहना, तुम्हारे घर में एकता ना हो जाए तो कहना। हमारे दो मंत्रों को यदि भारत के लोगों ने मान लिया, हम वचन लेकर हनुमान जी का प्रण लेकर के कहते हैं तुम्हारी जिंदगी आज से ही ना बदलने लगे तो कहना, दो मंत्र हम आपको दे रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। और आज की कथा में केवल ये दो मंत्रों को लेकर के तुम जाना। आज की कथा का सार ये दो मंत्र है। अपनी जिंदगी में तुम ये दो मंत्रों को उतार लेना। यदि तुमने दो मंत्रों को उतार लिया, तुम्हारा तलाक बच जाएगा, तुम्हारा घर बच जाएगा, तुम्हारा विवाद बच जाएगा, तुम्हारा परिवार बच जाएगा। पहला मंत्र यही है, क्षमा मांगना सीखो। और दूसरा मंत्र ये है, क्षमा करना सीखो। पहला मंत्र है क्षमा मांगो, दूसरा मंत्र है क्षमा करो। कोई यदि तुमसे भूल हो जाए,
क्षमा मांगो, सॉरी बोलो, क्षमा मांगो। कुछ नहीं घट जाना है, कुछ नहीं बिगड़ जाना। छोटी छोटी बातों पर घर में विवाद हो जाता और कई बार वो विवाद इतना बढ़ जाता, चार लोग तमाशा देखते हैं, हंसते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला होता है, वो अपने घर रह जाती, पत्नी अपने घर चले जाते, बच्चे बेचारे बीच के बीच दुविधा में मर जाते, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, पूरा घर बिगड़ जाता है, घर का तमाशा हो जाता है, तलाक हो जाता है, हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाती। हंसती खेलती जिंदगी को यदि बर्बाद नहीं करना चाहते तो पहली आदत यही है, क्षमा मांगो, और दूसरी आदत है क्षमा करो। यदि ये आदत आपके अंदर स्थापित हो